नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 9 के गणित विषय के अंतर्गत कार्यपत्रक 4 को। अभी तक हमने कार्यपत्र 1, 2, 3 और 5 की बात की थी। कार्यपत्रक 4 हमारा रह गया था बीच में, तो आज उसकी बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें ताकि आपको कार्यपत्रक 4 के सभी आंसर, सभी उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और आप सभी भी मेरे साथ जो आपकी कार्य पुस्तक है गणित की वो साथ में लेके बैठें और मेरे साथ साथ ही जो कार्यपत्रक 4 है वो भरें। ठीक है, तो सभी जने अपने हाथ में जल्दी से कार्य पुस्तक ले लें और मैं शुरू करता हूं कार्यपत्रक 04 का पहला सवाल। देखिए पहला सवाल, देखिए विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 4 आपके सामने है जिसके अंदर हमको लसब और मसब के बारे में पढ़ना है। ओके, यानी लसब क्या होता है और मसब क्या होता है उसके बारे में मैं आपको अच्छी तरह से समझाने वाला हूं। सबसे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार सारे कार्यपत्रों के वीडियो समय समय पर एक साथ मिलते रहें। देखिए पहला सवाल यहाँ पे किया हुआ है, यानी आपको इस प्रकार से हल करना, ये दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको इसको हल करना है, यानी मसब निकालना है। तो पहला सवाल मैंने यहाँ पर हल किया है, यानी 12 और 48, यानी 12 और 48 का मसब यहाँ पर हमको निकालना, ये दिया हुआ है। तो 12 को पहले ऐसे लिखना है, आप ऐसे लिखें 2 × 2 × 3, ठीक है ना, यानी 2 की घात 2 × 3। फिर 48 को ऐसे लिखें 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 की घात 5। फिर आप भी इसको ऐसे मिलाएं, ठीक है ना, 2 बार मिलेगा तो इसका मसब आएगा 2 की घात 2, यानी 2 × 2 4। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से हल करें। आप जल्दी से इसको लिख दें अपनी जो कार्य पुस्तिका है, वर्क बुक है, उसके अंतर्गत। फिर हम करते हैं अपना दूसरा सवाल। चलो विद्यार्थियों, आगे भी आराम से कीजिएगा, कोई गलती होनी नहीं चाहिए। ओके, दिया हुआ अब देखो, पहला है हमको निकालना लसब। क्या निकालना, पहले लसब ज्ञात करना है, फिर हम निकालेंगे मसब। तो लसब देखिए, एक है 24 का, एक है 90 का। तो 24 और 90 को पहले आप इस प्रकार लिख दें और ऐसा प्लस बना लें। 2 का भाग 24 में कितनी बार जाता है, 12 बार, और 90 में 45 बार। फिर 2 का भाग देंगे वापस, तो 6 और 45 के 45, फिर वापस 2 का देंगे तो 3, फिर 3 का देंगे तो 3 और 15, 3 में 6 में 2 का भाग 3 बार और 45 के 45, 3 का भाग जब हम देंगे यहाँ पे तो 3 में 1 बार जाएगा और 45 में 15 बार। फिर वापस 3 का भाग दिया हमने तो 15 में कितने बार गया, 5, फिर 5 का दिया। तो लसब के लिए इस प्रकार का जोड़ा बनाए, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है ना। जब इसको गुणा करेंगे कितना आएंगे, 360। तो इसका लसब कितना होगा, 360, यानी तीसरे की उत्तर आएगी 360। यहाँ पे 4 नंबर सवाल दिया हुआ है, 12, 24, 48 का क्या निकालना विद्यार्थियों, लसब निकालना। क्या निकालना, आपको लसब ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार आपको पहले 2 का भाग देना है, फिर वापस 2 का जाएगा, फिर 2 का, जहाँ तक 2 का जाए 2 का 2 के नहीं जाए वहाँ पर 3 का भाग देना। तो 3 का दिया 3, फिर ऐसे लिख के लसब ज्ञात करें, 2 × 2 × 2 3 × 3। तो 2 × 2 4, 4 2 8, 8 3 24 और 24 3 72। तो 4 नंबर सवाल की उत्तर कितनी, 72, 72 उत्तर आएगी। फिर दूसरा क्वेश्चन है मसब ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना विद्यार्थियों, मसब ज्ञात कीजिए, यानी 12, 16 और 28 का। तो पहले आपको अभाज्य गुणनखंड इनके टुकड़े करने हैं। देखो 12 के टुकड़े क्या हुए, 2 × 2 × 3, 16 के 2 × 2 × 2 × 2, 28 के टुकड़े क्या हुए, 2 × 2 × 7। ठीक है, अब देखो तीनों में मिलाना है। देखो यहाँ पे ये तीनों एक जैसे, एक पूरा जोड़ा बना, फिर इसका पूरा जोड़ा बना, ठीक है ना, 2 जोड़े बन रहे हैं, यानी 2 की घात कितनी हुई, 2। तो 2 की घात 2 का मतलब है 2 × 2, तो कितने हुए, 4। तो पहले का उत्तर कितना आया, 4। पहले का आंसर आया 4। ओके, दूसरा करा भी, तो दूसरा 9 के टुकड़े किए मैंने, क्या हुआ, 3 × 3 कितने होते हैं, 9। और 12 का टुकड़े किए 2 × 2 × 3 और 15 के 3 × 5। तो यहाँ पे देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी और 3 यहाँ पर भी, यानी कि तीनों में 3 3 है, कुल मिला के एक पूरा ऐसा जोड़ा बनेगा, ये ऐसा,
ठीक है ना, 3 का। तो मसब कितना होगा, 3 कितना, 1 है तो घात 1 और 3 की घात 1 का मतलब होता है 3, कितने 3। तो दूसरे सवाल की उत्तर होगा 3। आप सभी अपनी कार्य पुस्तिका में मेरे साथ लिखते चलें। आगे तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए तीसरा सवाल, पहले 105 के टुकड़े किए मैंने 3 × 7 × 5, ठीक है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हो 3 × 5 × 7, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। 135 के टुकड़े किए 3 × 3 × 3 × 5, ये पीछे 5 है, ठीक है। 180 के 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब कौन सी संख्या सब में, देखो 3 सब में, 1 3 तो सब में, ये ऐसे जोड़ा बना लेते हैं हमें। आप ऐसा करना मत, मैं आपको रफ समझा रहा हूँ। 3 3 तो 1 3 और 1 जोड़ा बन रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा। फिर नेक्स्ट 5, देखो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी है, तो 5 का एक जोड़ा ये बना, तो मैंने 5 लिखा यहाँ पे। 7 केवल यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे है, यहाँ पर नहीं है, तो केवल 3 और 5 बना। तो 3 और 5 गुणा क्या, कितना आया, 15। तो तीसरे सवाल का उत्तर कितना है, 15 उत्तर आया। कितना उत्तर आया, 15। आगे चलते हैं, 4 नंबर सवाल देखिए। 175 इसके टुकड़े किए 5 × 5 × 7 और 200 के किए 2 × 2 × 2 × 5 × 5। तो यहाँ पे 5 कॉमन थे, ठीक है ना, और ये 5 यहाँ भी 2 बार थे, तो 5 × 5 25 हुए। तो उत्तर कितनी आई, चौथे के 25, ठीक है। तो इसी प्रकार आपने सभी सवाल हल किए होंगे। आप आराम से अपनी जो कार्य पुस्तिका है उसमें लिखें। लिख दिया, चल रहा है आगे भी। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। निम्नलिखित को हल कीजिए, क्या करना है, हल, यानी 16/5 अब 23/6। कैसे हल करना है, लसब लेकर, ठीक है। तो मैं आपको हल किया हुआ बताता हूँ। यहाँ पे एक सवाल ये देखिए, ठीक है ना। पहला आपको लेना है सबसे पहले 2 3 और 6 का लसब, कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। तो आप सभी कोष्टक में नीचे 6 भरें। अब नीचे वाली संख्या का क्या देना है, इसमें भाग, ध्यान रखें विद्यार्थी, तो नीचे वाली संख्या का भाग देना है और ऊपर वाली से क्या करना है, इसका गुणा। क्या करोगे, गुणा, नीचे वाली का भाग ऊपर वाली से गुणा। तो देखो 2 का भाग 6 में दिया, कितनी बार गया, 3 बार, और 3 का गुणा किससे करूंगा, 1 से। तो देखो 3 × 1 प्लस का प्लस, फिर 3 का भाग किसमें दिया, 6 में, कितनी बार गया, 2 बार, और 2 का गुणा किससे किया, ऊपर 1 से। तो देखो 2 × 1 प्लस का प्लस, फिर 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 का गुणा 1 से किया तो 1, ठीक है। अब 3 × 1 कितने हुए, 3, 2 × 1 2, 1 × 1 1, 3 2 1 कितने हुए, 6, कितने हुए, 6/6। तो 6 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो आपका जो यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पे 1 भरें, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, सभी कॉलम अच्छे से भरें। आप भर दिया, आगे चलो भी। अब हम हल करते हैं तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल आपके सामने है विद्यार्थियों, और अच्छे से देखिएगा और बिना किसी गलती के इसको हल कीजिए। पहले क्या, 3 4 2, इसका लसब आया 12, कितना आया 12। फिर 3 का भाग दिया 12 में, कितनी बार गया, 4 बार, और 4 का गुणा किससे किया हमने, 2 से। तो देखिए 4 × 2, फिर प्लस, फिर 4 का भाग दिया 12 में, कितनी बार गया, 3 बार, और 3 का गुणा ऊपर बार 3 से किया। तो देखो 3 × 3 प्लस का प्लस, फिर 2 का भाग 6 में दिया, कितनी बार गया, 6 बार। 2 का भाग किस में दिया, सॉरी 12 में दिया, 2 का भाग 12 में दिया, कितनी बार गया, 6 बार, और 6 का गुणा 1 से किया। तो 4 × 2 कितने हुए, 8, 3 × 3 9, 6 × 1 6। तो 8 + 9 + 6 कितने हुए, 23/12, ये उत्तर है, ठीक है। तीसरे सवाल की उत्तर आएगी 23/12, कितनी आएगी, 23/12। नेक्स्ट 4 नंबर, अब 7 3 6 इसका लेना लसब, कितना आएगा, 42। फिर 7 का भाग देना 42 में, 6 बार जाएगा, ऊपर 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 × 6 प्लस का प्लस, फिर वापस आपको 3 का भाग देना 42 में, कितनी बार जाएगा, 14 बार, कितनी बार, 14 बार, और 14 को 1 से गुणा करोगे तो यहाँ लिखा हुआ है 14 × 1। फिर 6 का भाग देना है 42 में, तो 7 बार भाग जाएगा, और 7 का गुणा करना है ऊपर 1 से, तो 1 × 7। तो 3 × 7 हमने क्या अभी 5 का गुणा 6 से क्या, कितना है 30, प्लस 1 × 14 14, और 1 × 7 7,
30 प्लस 14 प्लस 7 51/42। तो उत्तर कितनी आई? 51/42। लेकिन इन दोनों में यहाँ पे 3 का भाग जाएगा 17 बार और यहाँ पे 3 का भाग आएगा 12 बार। 1 मिनट, 12 बार नहीं जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे जाएगा हाँ 17/14, 17/14। ठीक है, उत्तर कितनी आएगी? 17/14। यहाँ पे 17 के 14 लिखे। ठीक है, 17/14 उत्तर आएगी। सभी विद्यार्थी अच्छे से लिखे 17/14। लिख दिया? आगे चला भी? ठीक है, ये सवाल आपका हल हो गया होगा। हम अगले सवाल की बात करते हैं अभी। अब है भिन्न वाला सवाल कि 4/5 और 5/6 दोनों भिन्नों की तुलना करते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, यानी कौन सी भिन्न बड़ी है वो आपको बताना है। तो मैं सीधा आपको उत्तर बताऊंगा किस प्रकार से इसको हल करना है। तो देखिए, दी गई भिन्नों की तुलना कर बताइए कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आपको विद्यार्थियों जो है ना ये सवाल, इसको वज्र गुणा से हल करना। क्या करना? वज्र गुणा से, यानी 5/6 और 13/15 इसका वज्र गुणा किया, यानी कि 15 का गुणा किससे किया? 5 से। 15 × 5 कितने हुए? 75। और 6 का गुणा 13 से क्या हुआ? 78। तो बड़ी कौन सी हुई? 78, यानी इधर वाला भाग बड़ा है। तो 13/15 बड़ा होगा किससे? 5/6 से। ओके, नेक्स्ट इसी प्रकार दूसरा सवाल हल करना है वज्र गुणा विधि से, जो यहाँ पे हल किया हुआ है आपके सामने। आप ऐसा ऐसा इसको उतारें। ठीक है, आगे हैं आरोही क्रम में लिखो। क्या विद्यार्थियों? आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है जो संख्या कम होगी या फिर जो संख्या छोटी होगी। विद्यार्थी, जो संख्या छोटी होगी वह पहले आएगी, छोटी संख्या पहले, और बड़ी संख्या होगी वह बाद में आएगी, बड़ी संख्या की बाद में। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इनमें सबसे छोटी संख्या 1/6 है, फिर 3/8 और सबसे बड़ी है 5/7। तो ये निशान आप अच्छी से इसे बनाएं। ठीक है, समय ऐसे निशान बना दें, और जो संख्या बड़ी है छोटी है वो आगे आएगी, जो बड़ी है वो पीछे। आगे 7वां सवाल। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिय विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो समय समय पर मिलते रहें। और हम पूरी कार्यपत्रक, आपके जितने भी कार्यपत्रक है सारे करवाने वाले हैं, तो जरूर कीजिए। देखिए, अवरोही क्रम, अवरोही में होगा बड़ा आएगा पहले और छोटा आएगा बाद में, छोटा आएगा बाद में। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से हल करें। ठीक है ना, जो बड़ी है यानी 1/2 बड़ा है, फिर 1/3, 1/4, 1/5। इसमें 4/5 पहला आएगा, फिर 3/5, 2/5 और 1/5। ये इसकी उत्तर होगी। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से मैंने आपके सामने कार्यपत्रक 4 पूरा आपको समझाया। उम्मीद होगी कि आपके सारे सवाल अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे हम अपने अगले कार्यपत्रक 6 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।